स्वामी जी, हम इस संसार में जी रहे हैं, सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, जितना भी हमारा उदय प्रारब्ध है, जितनी हमारी प्रकृति है और जितना भी परिणाम है, वो हम जीवन जीते हैं। इसमें कई उतार आते हैं, कई चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक स्वार्थ ऐसी चीज है कि स्वार्थ व्यक्ति का निभता रहे। जब तो व्यक्ति को प्रिय लगता है और स्वार्थ के ऊपर कोई भी चोट लगी, यानी उसका मतलब हल नहीं हुआ, तो उसको छोड़ने तक आ जाता है, मारने तक आ जाता है, उसके प्रति जो है वो बुरे भाव भी रखता है। तो इस स्वार्थ को कम करने के लिए जो है वो हमारे सनातन सत्य के अंदर या अध्यात्म विज्ञान के अंदर कुछ प्रयोग, सॉल्यूशन, समझ है कि व्यक्ति के अंदर स्वार्थ कम हो जाए तो जितनी आज समस्याएं मान लीजिए परिवार में है, बिजनेस क्षेत्र के अंदर है और हमारे जो कहना चाहिए पॉलिटिकल क्षेत्र में है, वो काफ़ी कम हो सकती है। स्वार्थ को हम कैसे कम करें? प्रश्न के लिए धन्यवाद। स्वार्थ ही संसार है और स्वार्थ ही बाह्य जीवन, और स्वार्थ नहीं होता तो कोई मेहनत नहीं करता। मगर यह प्रश्न ये है कि स्वार्थ होने से हम आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मगर स्वार्थ क्यों है? हमको लगता है 5 इंद्रियों के विषय से हमको सुख मिलेगा। दुनिया में हम अपनी मेहनत बुद्धि से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और दुनिया में जिनमें हम सुख मानते हैं वो हमारे लिए पाने की चीज है, ऐसा हम मानते हैं। वास्तव में अध्यात्म विज्ञान ने स्पष्ट बता दिया है, ये तुम्हारा जन्म, जीवन, मृत्यु कुदरती कानून के अधीन है, और हम सब इस दुनिया में जन्म लेते हैं वो हमारे कर्मों के फल की भुगतान के लिए लेते हैं, और जैसे ही कर्म फल खत्म हो जाता है हमारा आयुष्य खत्म हो जाता है। तो हम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए आए हैं या तो खोने के लिए आए, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है। न कोई व्यक्ति कुछ लाता है, न कोई व्यक्ति कुछ ले जाता है। ये नियम तो सबके लिए। इसीलिए दुनिया में कुछ पाने के लिए आए 5 इंद्रियों के माध्यम से, जिसमें हम सुख मानते हैं, वो पाने के लिए आए, वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मगर हम सब अपने कर्म के हिसाबों को पूरा करने के लिए आए, और जैसा कर्म का हिसाब होगा इसी प्रकार से भुगतान भी आएगी। तो पहले हमको सोच बदलना पड़ेगा कि हम इस दुनिया में कुछ पाने या खोने के लिए नहीं आए। दूसरी बात, अगर हम इस दुनिया के अंदर कुछ भी अच्छा बुरा करते हैं तो हमको लगता है कि ये अच्छा बुरा हमने किया है और करना चाहिए परिस्थितियों के अधीन। तब कुदरत का कानून कहता है ये दुनिया में अच्छा बुरा कहने वाले लोग तो आपको बहुत मिलेंगे, मगर आप इन चीजों से दूर रहो कि हम भी उसकी कॉपी करें। दुनिया का तो कानून अलग है और कुदरत का कानून हमको अलग सिखाता है। दुनिया के लोग तो कुदरत हमको ये कहती है तुम हर समय आगे बढ़ो, क्या बढ़ो? आगे बढ़ो, पीछे का नहीं सोचो। तुम आगे बढ़ते रहो, आपको पीछे खींचने वाले तो है ही ना।
तुम जहां भी जाओ लोगों को एनकरेज करो, प्रशंसा करो। आपकी निंदा करने वाले तो है ही ना। तुम अपने परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करो। संसार की ओर खींचने वाले तो लोग है ही ना। और अंत में भौतिक चीजों में हमको धीरे धीरे अपना मोह खत्म करना चाहिए और हिसाब पूरा करना चाहिए। यहां त्याग की बात नहीं है, क्योंकि भौतिक चीज तो इस दुनिया में अपेक्षा से, इच्छा से पाने वाले लोग तो है ना। तो हम हमारा काम करेंगे, लोग उनका काम करेंगे। अगर हम ही लोगों का काम करेंगे तो लोग क्या करेंगे? और इसीलिए हम अपने रास्ते पर चले और दुनिया अपने रास्ते पर चल रही है। ऐसे करते करते हमको अपने जीवन में समझना चाहिए कि हम जिस प्रकार से आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हमारा निजी सब्जेक्ट है। दुनिया के हमारे इर्द गिर्द के लोग, परिवार के लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर, वो उसी मार्ग पे चले ऐसा जरूरी नहीं है। उनको उनके मार्ग पे चलने दो, आप आपके मार्ग पे चलते रहो। क्योंकि ज्यादातर हमारा नुकसान तब होता है हम दूसरे को कंपल्सरी अपने मार्ग पे लाना चाहते हैं, जबरदस्ती किसी को गाइड करना, किसी को मार्गदर्शन देना, किसी को अच्छा रास्ता दिखाना, वो गलती नहीं है। मगर रास्ते दिखाने के बाद जबरदस्ती किसी को ये रास्ते पर ही आना चाहिए, ये बताना, ये तो सरासर गलत है। और इसीलिए बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारा जीवन एक मार्गदर्शक की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मार्गदर्शक, एक गाइड की तरह होना चाहिए। गुरु की तरह जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तू मेरा शिष्य है, मैं कहूँ वही करना पड़ेगा और नहीं करेगा तो मैं पनिश करूंगा। ये जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हमको गुरु नहीं बनना है, हमको गाइड बनना है। क्या बनना है? गाइड। हमको मालिक नहीं बनना है, हमको मार्गदर्शक बनना है। तो कहने का मतलब यह है, आज भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे लोग अपने जीवन को आगे ले जाने की कोशिश तो करते हैं, हर व्यक्ति, मगर उसको आगे जाने का विजन या रास्ता उनके पास नहीं है। एक महाशय ने पूछा कि मेरा गोल है कि मेरे को 25 करोड़ रुपया कमाना है। दूसरे का गोल है कि मेरे को चार्टर अकाउंटेंट बनना है। तीसरे का गोल है मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। चौथा का गोल है कि मैं बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता हूँ। सबका अलग अलग गोल हो सकता है। मैं ये कहता हूं, आप गोल को पाने के लिए जीते हैं, वो कोई आपकी गलती है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मगर ये प्रकृति का स्वभाव है। मेरा गोल तो खुद की अनुभूति ही है, ऐसा हर समय लक्ष्य में होना चाहिए, ताकि बाह्य संजोगों की सफलता निष्फलता आपके मूल प्रगति के मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। मगर बाहर के गोल के साथ आपका अंदर का गोल भी वही रहेगा, तो अवश्य आप आगे जाके कंफ्यूज होंगे ही। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनकी सभी इच्छा पूरी हुई है और होगी, ऐसा कभी होगा नहीं।
और इसीलिए जब नहीं होगा तो कंफ्यूज तो होना ही है। तो बेटर हम खुद की खोज के मार्ग में आगे बढ़े और प्रकृति को अपने स्वभाव से चलने दें, ताकि प्रकृति जब अपने स्वभाव में रहेगी और दृष्टि हमारे आत्मा के स्वभाव में रहेगी और प्रकृति को सिर्फ कुदरती रचना देखेगी, तो हमको फिर प्रकृति और प्रकृति की अवस्था डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में बताया है कि दुनिया को अपना काम करने दो और आप अपना काम करते रहो। दुनिया चलती रहेगी, इसका कभी एंड नहीं है, रामकृष्ण महावीर भी चले गए तो भी दुनिया चल रही। और इसलिए तुम मानते हो या तुम अहंकार करते हो कि सभी लोग मुक्ति के मार्ग में, सभी लोग मोक्ष में जाए, ऐसा संभव नहीं है। सभी के व्यक्तियों की जरूरत भी नहीं है। तो इसीलिए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ये बताना चाहता है कि परिस्थितियां कोई भी है, हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर आगे बढ़ सकते हैं। बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की कोई कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए। बाह्य जीवन तो कुदरती कानून के अधीन है, आंतरिक जीवन में हमारे पास फ्रीडम है। तो आंतरिक जीवन में हम कभी भी कोई भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर आपने ये बताया कि संसार तो है, था और रहेगा, संचरण करता उसी का नाम संसार है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, तो चलता रहेगा, चाहे हम रहें या न रहें, ये तो चलता रहेगा।